Now question number 5 of exercise 7.6. Complete the addition and subtraction box. ठीक है, क्या बोले क्वेश्चन नंबर 5 में कि आपको कंप्लीट करना है, जो बॉक्स दिया आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बॉक्स दिया आपको, ये करने से कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो आपको क्या करना है, एडिशन। ठीक है, लेफ़्ट से राइट एडिशन करना है और अप से डाउन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये एरो दिख रहा है, इस एरो का मीन्स क्या है, लेफ़्ट से कहाँ जा मूव हो रहा है, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट मीन्स एडिशन और अप टू डाउन मीन्स सब्ट्रैक्शन। जब आप अप से डाउन जाओगे तो आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। जब आप लेफ़्ट से राइट मूव का क्या करो जाओगे तो क्या करना है आपको, एडिशन। वैसे इस बॉक्स में भी लेफ़्ट टू राइट एडिशन एंड अप टू डाउन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहला फ्रैक्शन आपको कितना दिया है, 2/3। सेकेंड फ्रैक्शन कितने कॉलम है, 1 2 3। कितने बॉक्स हैं वैसे आपके हैं, 9 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वैसे इसमें भी 9 बॉक्स हैं। इस फर्स्ट बॉक्स में आपको फ्रैक्शन दे रखा है, सेकंड बॉक्स में फ्रैक्शन दे रखा है, फिर थर्ड बॉक्स ब्लैंक है, फिर वैसे ही फोर्थ बॉक्स में फ्रैक्शन दिया है, फिफ्थ बॉक्स में फ्रैक्शन दिया है और सिक्स बॉक्स आपका ब्लैंक है। वैसे ही सेवन्थ एट नाइन्थ आपका क्या है, ब्लैंक है। आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है इनको सॉल्व करके। ठीक है, वैसे ही इन बॉक्स में। तो अगर मैं ऐसे मूव करूँ, इन दो को देखूँ मैं, अगर मैं ऐसे इस फ्रैक्शन से इस साइड जाऊँ तो क्या है, लेफ़्ट टू राइट क्या करना है हमें, एडिशन। मीन्स अगर मैं इस बॉक्स से इस बॉक्स में मूव करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिशन। तो 2/3 प्लस 4/3 क्या होगा, ये दोनों फ्रैक्शन क्या होंगे, ऐड, क्योंकि हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अगर मैं इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन में मूव करूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि अप टू डाउन क्या है, सब्ट्रैक्शन। अगर इस बॉक्स से इस बॉक्स में मूव करूँगा तो एडिशन, इस बॉक्स से इस बॉक्स में मूव करूँगा तो सब्ट्रैक्शन। वैसे ही इस बॉक्स से इस बॉक्स में मूव करूँगा तो क्या, एडिशन। वैसे इस बॉक्स से इस बॉक्स में मूव करूँगा तो क्या, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हम यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और यहाँ से अप टू डाउन जा रहे हैं। ठीक है, अप टू डाउन सब्ट्रैक्शन, लेफ़्ट टू राइट एडिशन। ठीक है, तो जब 2/3 जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें क्या करना है, एडिशन। तो मीन्स 2/3 और 4/3 फ्रैक्शन है दो, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो 2/3 प्लस 4/3 का एडिशन क्या होगा, जब हम 2/3 और 4/3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 है नीचे, तो 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, जब 3 एलसीएम आ जाएगा, जब सेम डिनोमिनेटर होता है तो एलसीएम क्या आता है, वही नंबर आता है, तो एलसीएम 3 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, 2, फिर प्लस 4। ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे थे हम, तो ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 3, तो एलसीएम कितना आएगा, 3 है। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 2 से, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। ठीक है, फिर इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। यहाँ से कितना आया, 2, यहाँ से कितना आया, 4, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा आपका, 6/3। ठीक है, वैसे ही अब ये दो फ्रैक्शन थे, इन दो को लेफ़्ट टू राइट मूव करना था, हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फ्रैक्शन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 1/3 है, ये 2/3 है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 3 तो सेम है, डिनोमिनेटर 3, तो एलसीएम कितना आएगा, 3। तो एलसीएम 3 आ गया। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। फिर लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो किस लिए क्या करना है, एडिशन, तो फिर क्या आएगा बीच में प्लस। ठीक है, फिर अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 2 इंटू 1 कितना आएगा, 2। ऊपर कितना आया था, 1, फिर प्लस यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। और डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना था हमारा, 3। ठीक है, अब इस केस में अब ये वाला बॉक्स हमारा ब्लैंक था, ये वाला बॉक्स भी हमारा ब्लैंक था और ये वाला बॉक्स भी हमारा ब्लैंक था, तो कैसे निकालेंगे। अब हम अप टू डाउन चल रहे हैं। ठीक है, अप टू डाउन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो 2/3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, 1/3। ठीक है, 2/3 में से क्या माइनस करना पड़ेगा मुझे, 1/3। तो 2/3 में से 1/3 माइनस करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम कितना आएगा, 3। फिर 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। ठीक है, फिर माइनस, क्योंकि हम अप से डाउन मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर इस 3 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1। वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, तो 1 इंटू 1 1। तो 2 माइनस 1 कितना देगा आपको, 1, और डिनोमिनेटर में कितना था आपका, 3। तो आपका इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी, 1/3। ठीक है, अब इस बॉक्स से हम इस बॉक्स में आ रहे हैं, तो हम अप से डाउन मूव करें तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। तो इस बॉक्स में क्या वैल्यू आनी चाहिए, ये बॉक्स क्या था, ब्लैंक था, तो ऊपर वाला फ्रैक्शन कितना है, 4/3। हम अप से डाउन मूव करें तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस वाला फ्रैक्शन कितना है, 2/3। एलसीएम कितना आएगा,
थ्री को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 इंटू 1 4, फिर माइनस क्योंकि हम अप से डाउन मूव करें, फिर इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 1 2। अब 4 माइनस 2 कितना देगा आपको 2/3। इस बॉक्स में वैल्यू कितनी आई 2/3, ठीक है। अब ये वाला बॉक्स ब्लैंक था, ठीक है। अब ये दो वैल्यू आ गई, अब इस बॉक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हम जब लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे तो हमें क्या करना है एडिशन, लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो इन दो को ऐड करके जो वैल्यू आएगी वो इस बॉक्स में इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट से राइट कर रहे हैं मूव, तो यहाँ पे कितना फ्रैक्शन 1/3। अब लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो क्या करेंगे एडिशन, ये वाला फ्रैक्शन कितना है 2/3, एलसीएम कितना आएगा 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 1 इंटू 1 1, फिर प्लस क्योंकि हम क्या कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इसलिए प्लस। अब इस 3 को इस 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 1 2, तो कितना है आपका 3/3। तो इस बॉक्स में वैल्यू क्या आएगी आपकी 3/3, ठीक है। वैसे इन बॉक्स में सिमिलरली ऐसी केस सॉल्व इन बॉक्स में भी होगा। अब ये दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, इस बॉक्स में क्या वैल्यू आएगी वो कैसे आएगा, अब हम कहाँ से मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एडिशन, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एडिशन। तो ये वाला फ्रैक्शन कितना है 1/2, ये वाला कितना है 1/3, क्योंकि प्लस इसलिए आएगी हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। मैंने बोला जब भी डिनोमिनेटर के जो नंबर हों डिफरेंट हों, एक टेबल में नहीं आते हों, तो उनका एलसीएम सीधे कैसे आता है उनको मल्टीप्लाई करके। अब 6 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 3, वो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 इंटू 1 3, प्लस क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट से हमने क्या करना है एडिशन। अब इस 6 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 2, वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो 2 इंटू 1 2, तो कितना आ गया 5/6। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5/6, ठीक है। वैसे ये दो फ्रैक्शन तरीके थे। अब इस वाली बॉक्स की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे फिर से क्या होगा एडिशन। तो ये वाला फ्रैक्शन कितना है 1/3। अब यहाँ से हम यहाँ मूव कर रहे हैं इस वैल्यू निकालने के लिए, तो लेफ़्ट टू राइट में क्या आएगा एडिशन, फिर ये वाला फ्रैक्शन कितना है 4, फिर से दोनों वैल्यू डिनोमिनेटर की डिफरेंट है तो सीधे एलसीएम कैसे आएगा इनको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब इस 12 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 4, वो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 4 इंटू 1 4, प्लस इसलिए आया क्योंकि हम मूव कहाँ से कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट। अब इस 12 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आएगा 3, वो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 इंटू 1 3, तो 4 + 3 कितना जाएगा 7/12। तो इस बॉक्स की वैल्यू कितनी है 7/12, ठीक है। ऐसे अब ये तीनों बॉक्स ब्लैंक थे, तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, अब अप से डाउन मूव करेंगे तो इसकी वैल्यू निकलेगी। अप से डाउन में क्या करना है हमें सब्ट्रैक्शन, तो अप से डाउन में सब्ट्रैक्शन करना है तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 2, अब हम अप से डाउन मूव कर रहे हैं तो माइनस, और वाला फ्रैक्शन कितना है 3। दोनों वैल्यू फिर से डिफरेंट है, डिनोमिनेटर तो एलसीएम सीधे 6 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 3, वो इससे मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 1 3, फिर माइनस, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा 2, वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 2 इंटू 1 2, तो 3 - 2 कितना देगा आपको 1/6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6। ऐसे ही यहाँ से मूव करेंगे इस बॉक्स में तो क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो इस बॉक्स में आ जाएगी, ठीक है। फिर आपकी मर्ज़ी, चाहे आप यहाँ से निकाल लो इस बॉक्स की वैल्यू, चाहे यहाँ से, अगर यहाँ से निकालोगे तो करोगे आप सब्ट्रैक्शन, अगर ऐसे निकालोगे तो करोगे एडिशन, ठीक है। तो दोनों केस में वैल्यू आपकी क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6, अ पीस ऑफ वायर 7/8 meter long broke into 2 pieces. One piece was 1/4 meter long. How long is the other piece? क्या बोल रहे हैं, एक वायर का पीस है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 7/8 मीटर लॉन्ग है। वो वायर क्या है 7/8 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब वो वायर कहीं से टूट जाती है, ठीक है, दो पीस में टूट जाती है, ब्रोक हो जाती है। अब बताना है, ठीक है, दो पीस में टूट जाती है। अब जो दो पीस हैं तो उसमें से एक पीस की लेंथ उन्होंने आपको दे रखी है, वो कितनी मीटर लॉन्ग है 1/4। अब जो सेकंड पीस है वो कितना लॉन्ग है उसकी मेजरमेंट निकालनी है आपको, ठीक है। सेकंड पीस की आपको बतानी है कि उसकी लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें गिवन है कितनी है 7/8, ठीक है, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर है। अब ये वायर दो पीस में टूट जाती है, ठीक है, दो पीस में टूट गई
जो पहला पीस है उसकी लेंथ हमें गिवन है वो कितनी है 1/4 मीटर। तो द लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 1/4 मीटर, ये हमें गिवन है कि जो लेंथ है फर्स्ट पार्ट की वो कितनी है 1/4। अब जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट या जो सेकेंड पार्ट है उसकी जो लेंथ हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, जो ये टोटल लेंथ थी इसमें से फर्स्ट पार्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे, जो वैल्यू हमें मिलेगी वो किसकी लेंथ आएगी, सेकेंड पीस की, ठीक है। सो रिमेनिंग पार्ट और सेकेंड पार्ट की जो लेंथ होगी वो कैसे होगी, टोटल लेंथ में से फर्स्ट पार्ट की लेंथ हम माइनस कर देंगे, तो जो लेंथ हमें मिलेगी वो किसकी लेंथ होगी, सेकंड पार्ट या रिमेनिंग पार्ट की। तो टोटल लेंथ कितनी थी हमारी 7/8, फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी थी 1/4, ठीक है। तो 4 और 8 एक दूसरे की टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में 8 आता है और 4 भी आता है, 2 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 आएगा, ठीक है। अब 8 को 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 इंटू 1। फिर माइनस, अब 8 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से, कितने टाइम्स आएगा 2, वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 इंटू 1। तो 7 इंटू 1 7, माइनस फिर 2 इंटू 1 2, तो 7 माइनस 2 कितना देगा आपको 5, और डिनोमिनेटर में कितना 8। तो लेंथ कितनी आई आपकी 5/8 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द सेकेंड पार्ट और द रिमेनिंग पार्ट इज 5/8 मीटर, ठीक है। Now question number 7. Nandini house is 9/10 kilometer from her school. She walked some distance and then took a bus for half kilometer to reach the school. How far did she walk? क्या बोल रहे हैं, नंदिनी हाउस इज़ 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। जो नंदिनी है उसका जो स्कूल है उसके घर से कितना दूर है, वो है 9/10 किलोमीटर, ठीक है। इतना दूर है उसका स्कूल उसके घर से। जो डिस्टेंस है नंदिनी के घर का और उसके स्कूल का, वो डिस्टेंस कितना है 9/10 किलोमीटर, ठीक है। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक अ बस। अब वो कुछ डिस्टेंस तो क्या करती है, बाय वॉकिंग करती है, ठीक है। और उसके बाद बाकी जो डिस्टेंस है स्कूल का वो किससे कवर करती है, बस से। बस से कितना कवर कर रही है, उन्होंने बताया कि बस से वो कवर करती है हाफ किलोमीटर टू रीच द स्कूल, ठीक है। आधा किलोमीटर वो किससे गई स्कूल, बस से, और इससे जो पहले का डिस्टेंस है वो बाय वॉकिंग है, ठीक है। तो हाउ फार डिड शी वॉक, तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस उसने वॉक करा, ठीक है। बस का तो बता रखा कि बस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने 1/2 किलोमीटर, लेकिन जो भाई वॉकिंग करा उसने, वॉकिंग डिस्टेंस है उसका वो कितना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस कितना है 9/10 किलोमीटर। हमें गिवन है कि जो टोटल डिस्टेंस है नंदिनी के घर और उसके स्कूल के बीच में वो कितना है 9/10 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, कितना डिस्टेंस कवर करती है वो बस से ट्रैवल करने में, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो बस में, वो है हाफ किलोमीटर, ठीक है। अब कितना डिस्टेंस वो बाय वॉकिंग कवर करती है हमें वो बताना है, ठीक है। कितना डिस्टेंस वो चलती है वो बताना है। सो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या होगा, जो टोटल डिस्टेंस है उसके स्कूल का, उससे जो डिस्टेंस उसने कवर करा बस से, वो माइनस कर देंगे, तो जो दो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस किसका आएगा उसका, बाय वॉकिंग डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो स्कूल का है उससे जो बस का डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस उसने कवर करा बस में बैठ के, वो माइनस कर देंगे। फिर जो माइनस करने का जो भी आंसर आएगा वो डिस्टेंस किसका होगा, उसका वॉकिंग डिस्टेंस होगा, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस इक्वल टू 9/10 किलोमीटर है, हमें गिवन था स्कूल और हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस है 9/10 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाय बस इक्वल टू हाफ किलोमीटर, बस से कितना डिस्टेंस कवर करा नंदनी ने, वो है हाफ किलोमीटर। सो रिमेनिंग डिस्टेंस और वॉकिंग डिस्टेंस, ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस या वॉकिंग डिस्टेंस कैसा होगा, इस टोटल डिस्टेंस में से जो बस वाला डिस्टेंस है माइनस कर देंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना हमारा 9/10, माइनस कर देंगे उससे बस वाला डिस्टेंस कितना है आपका 1/2, ठीक है। अब 2 की टेबल में 2 भी आता है और 2 की टेबल में 10 भी आता है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 10, ठीक है। अब इस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो 9 इंटू 1 देगा आपको 9, ठीक है। फिर इस 10 को डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, वो 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 5 इंटू 1 कितना देगा आपको 5। अब 9 माइनस 5 कितना देगा 4, और डिनोमिनेटर में कितना है 10, ठीक है। तो 4/10 आया, ये क्या इसको लोएस्ट फॉर्म में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो डिस्टेंस कवर बाय वॉकिंग या और वॉकिंग डिस्टेंस इज़ 2/5 किलोमीटर। जो नंदनी का वॉकिंग डिस्टेंस है वो कितना है 2/5 किलोमीटर, ठीक है। इतना डिस्टेंस वो पैदल चल के गई है और इतना डिस्टेंस वो बस से गई है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8,
आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज partly filled with books. Asha's shelf is 5 by 6th full and Samuel's shelf is 2 by 5th full. Whose book shelf is more full by what fraction? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दो स्टूडेंट हैं, एक आशा एक सैमुअल है, ठीक है, उनके पास बुक शेल्फ है और उसमें क्या है, और दोनों बुक शेल्फ क्या सेम साइज़ के हैं, उनकी जो लेंथ ब्रेथ है बुक शेल्फ की वो सेम है दोनों की, जो आशा का शेल्फ है जो सैमुअल का शेल्फ है उनका जो मेजरमेंट है जो लेंथ है उनकी वो सेम है, ठीक है। जो आशा का सेल्फ है वो 5/6 फुल भरा है, मतलब पूरा नहीं भरा, मतलब उस पूरे सेल्फ में जितनी बुक्स आती है उसका कितना पार्ट भरा है वो 5/6, ठीक है। वैसे जो सैमुअल का सेल्फ है उसमें जो टोटल बुक्स आ सकती है उसका कितना पार्ट फिल है वो फुल है वो 2/50, इतना पार्ट उस सेल्फ में बुक्स है सैमुअल की, ऐसी आशा का जो सेल्फ है उसमें इतनी बुक्स का क्या है पार्ट है, ठीक है, फिल है। हुज बुक सेल्फ इज़ मोर फुल, अब बताने इन दोनों में से किसके शेल्फ में ज़्यादा बुक्स है, ठीक है, और किस फ्रैक्शन और बाय व्हाट फ्रैक्शन और कितने फ्रैक्शन से, ठीक है। तो आशा का शेल्फ कितना फुल था 5/6 फुल, ठीक है। सैमुअल का सेल्फ कितना था 2/5 फुल, ठीक है। टोटल सेल्फ का इतना फुल था वो, ठीक है, मतलब टोटल जो सेल्फ की कैपेसिटी उसमें से इतना वो कैपेसिटी उसने ले ली थी। वैसे सैमुअल का सेल्फ की कैपेसिटी टोटल जितनी थी उसमें से उसने कितनी बुक कवर करी, इतनी, ठीक है। तो ये किसका था आशा का, ये किसका था सैमुअल का, ठीक है। अब कैसे करना है इनको, इस फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। फिर इस फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करा तो किससे, मतलब 5 से ऊपर भी 5 से नीचे भी, तो 5 × 5 और 6 × 5, ठीक है। अब इस वाले फ्रैक्शन को इस वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/5 को किससे करेंगे, ऊपर 6 से भी नीचे 6 से भी, ठीक है। तो जो आशा का फ्रैक्शन आएगा वो क्या आएगा, 5 × 5 = 25 और नीचे कितना आएगा 30। जो सैमुअल का आएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर कितना आएगा 12 और नीचे कितना आएगा 30। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ठीक है। अब जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे जज करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, जिसका भी न्यूमरेटर वाला पार्ट ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रेटर। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो कैसे जज करें कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, तो हम देखेंगे कौन से फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है, जिसका भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर। तो हमें दिख रहा है कि आशा का जो न्यूमरेटर है, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो क्या है, ग्रेटर है सैमुअल के जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से। तो 25/30 इज़ ग्रेटर देन 12/30, ठीक है। और 25/30 किसका फ्रैक्शन था, आशा का, और आशा का फ्रैक्शन कितना था 5/6, ठीक है। तो जो आशा का शेल्फ है वो क्या है, ज़्यादा कंप्लीट, क्या ज़्यादा फुल है इन कंपैरिजन टू सैमुअल सेल्फ, ठीक है। मीन्स आशा का जो शेल्फ है वो उसमें ज़्यादा किताबें है किसके कंपैरिजन में, सैमुअल के सेल्फ में। सैमुअल के सेल्फ में क्या है, कम बुक्स हैं और आशा के सेल्फ में क्या है, ज़्यादा बुक्स है, ठीक है। अब डिफरेंस बताने कि कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, जो ये वैल्यू आई थी इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 25/30 में से क्या माइनस कर देंगे हम 12/30। तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो एलसीएम कितना आएगा 30। 30 को 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 25 से, ठीक है। तो 25 × 1 25, फिर माइनस इस 30 को इस 30 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, वो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो 12 × 1 12। तो 25 - 12 कितना देगा आपको 13, और डिनोमिनेटर में कितना था एलसीएम हमारा 30। सो तो डिफरेंस है वो कितना है 13/30 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, Jaidev takes to 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do same. Who take less time and by what fraction? क्या बोल रहे, जयदेव कितना टाइम लेता है स्कूल ग्राउंड को वॉक करने में, उस टोटल ग्राउंड जो स्कूल का ग्राउंड है उसे पूरा कंप्लीट वॉक करने में कितना टाइम लेता है जयदेव, वो लेता है आपका 2/1/5 मिनट्स, ठीक है। वैसे ही राहुल एक और स्टूडेंट है, वो कितना टाइम लेता है पूरे स्कूल उसको ग्राउंड को कवर करने में, वो लेता है 7/4 मिनट्स, ठीक है। तो आपको बताना है इन दोनों में से जयदेव और राहुल में से कौन सा स्टूडेंट कम टाइम ले रहा है उस ग्राउंड को कवर करने में, ठीक है, और कितने फ्रैक्शन से। सो टाइम टेकन बाय जयदेव इज़
1/5 मिनट्स, ये किस में मिक्स में से हम कर देंगे इसे इम्प्रॉपर में। तो 5 2 ज़ा 10, 10 आया, 10 में हम कितना ऐड कर देंगे 1, तो 10 + 1 11/5 आ जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन मिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, इम्प्रॉपर में, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 बताया था मैंने मिक्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, जो मल्टीप्लाई करके था उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं, ऊपर वाला पार्ट। तो 5 2 ज़ा 10, 10 + 1 11, और डिनोमिनेटर में तो क्या रहेगा हमारा 5, तो 11/5 हमारा आ गया फ्रैक्शन, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम टेकन बाय जयदेव इज़ 11/5 मिनट्स। टाइम टेकन बाय राहुल हमें गिवन था कितना था वो 7/4 मिनट्स, ठीक है। ये जयदेव का टाइम है उस ग्राउंड को कवर करने का, और ये राहुल का टाइम है उस ग्राउंड को कवर करने का, ठीक है। अब कितने का डिफरेंस है, ठीक है। अब डिफरेंस में क्या करेंगे, जयदेव के टाइम में से हम राहुल के टाइम को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा 11/5 - 7/4, ठीक है। अब दोनों नंबर क्या हैं, डिफरेंट है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, ना 4 के टेबल में 5 आता है, ना 5 के टेबल में 4 आता है, और ना ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं। तो इनका एलसीएम सीधे पर कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 5 4 ज़ा 20। अब इस 20 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, कितना आएगा 4, 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 11 से, तो 11 × 4। फिर यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस। अब 20 को डिवाइड करेंगे हम किस 4 से, तो कितना आएगा 5, और 5 किससे मल्टीप्लाई होगा 7 से, तो 7 × 5। 11 4 ज़ा 44, 7 5 ज़ा 35, तो 44 - 35/20। 44 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 9, और डिनोमिनेटर में कितना है 20। तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, मीन्स जयदेव और राहुल के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है उस ग्राउंड को कवर करने में, वो आ रहा है आपका 9/20 मिनट्स, ठीक है। सो राहुल टेक लेस टाइम विच इज़ 9/20 मिनट्स, ठीक है। तो मीन्स इन दोनों में से राहुल कम टाइम ले रहा है उस ग्राउंड को कवर करने में, और जयदेव क्या ले रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है उसको उस ग्राउंड को कवर करने में। और राहुल कितना कम ले रहा है जयदेव से, 9/20 मिनट्स, मीन्स इतने कम मिनट में वो ग्राउंड को कवर कर रहा है। राहुल क्या कर रहा है, जयदेव क्या कर रहा है, 9/20 मिनट ज़्यादा ले रहा है किससे, राहुल से, और राहुल क्या कर रहा है जयदेव से इतने कम मिनट ले रहा है उस ग्राउंड को कवर करने में। तो सबसे कम टाइम जो उस ग्राउंड को कवर करने में ले रहा है वो कौन है, राहुल। कितने मिनट ले रहा है वो 7/4 मिनट, और उनके बीच में डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, वो डिफरेंस है 9/20 मिनट्स का। मीन्स राहुल 9/20 मिनट्स ज़्यादा, सॉरी जयदेव 9/20 मिनट्स ज़्यादा ले रहा है किससे, राहुल से, ठीक है। समझ लो जैसे दो स्टूडेंट है ए और बी। अगर बी किसी क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को कॉपी करने में 10 मिनट्स ले रहा है, और ठीक है, और स्टूडेंट ए उन्हीं क्वेश्चन को कॉपी करने में कितना मिनट ले रहा है 20। तो जो स्टूडेंट बी है वो क्या ले रहा है, लेस टाइम ले रहा है इन कंपेरिजन टू स्टूडेंट ए, और कितने का डिफरेंस उनका 10 मिनट्स का। मीन्स जो स्टूडेंट बी है वो 10 मिनट पहले ही कॉपी कर दे रहा है उन 5 क्वेश्चन को, और जबकि जो स्टूडेंट ए है वो कितने मिनट ले रहा है 20 मिनट्स। मीन्स बी से 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है उन क्वेश्चन को कवर करने में, ठीक है।